हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज और उसमें उसका 20वां पार्ट जो कि है बापू गांधी के 3 बंधन। शायद आपने ये देखे भी होंगे। तो आज हम इस पार्ट को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, चित्र देखो। आपने देखे हैं ये बंदर कभी? चित्र में आपको 3 बंदर दिखाई दे रहे हैं। पहले बंदर के चित्र को ध्यान से देखो। इसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को ढका हुआ है। क्या आप बता सकते हो कि ये क्या कह रहा है? ये बंदर कह रहा है, बुरा मत देखो। अब दूसरे बंदर के चित्र को ध्यान से देखो। इसने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढका हुआ है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, बुरा मत बोलो। अब तीसरे बंदर के चित्र को ध्यान से देखो। इसने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को ढका हुआ है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, बुरा मत सुनो। बच्चों, ये तीनों बंदर हमें 3 अच्छी बातें सिखा रहे हैं। हमें इनकी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आपने गांधी जी का नाम सुना होगा। बंदरों की ये 3 मूर्तियां गांधी जी के कमरे में रखी हुई थी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। प्यार से उन्हें बापू कहा जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई था। ये अपनी माताजी की कही हर बात का सम्मान करते थे। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। उन दिनों हमारे देश पर अंग्रेज राज्य करते थे। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया और हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद करवाया। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। इनकी समाधि दिल्ली में राजघाट पर है। इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे जो कठिन शब्द है वो मैं आपको बता देती हूँ। अहिंसा होता है, जैसे अहिंसा का उल्टा, अगर आप हिंसा की बात करें तो वो होता है बुरा करना, चोट या किसी को हानि पहुंचाना। अहिंसा उसका उल्टा होता है। वैसे ही समाधि होता है किसी महान पुरुष की जो यादगार में बनाया जाता है, उसे हम समाधि बोलते हैं। आगे चर्चा करते हैं अभ्यास के बारे में। यहाँ बताया गया, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। तो पहला शब्द जो यहाँ पर दिया गया है वो है चित्तर, जिसे हम चित्र बोलते हैं। आंख, आंख। पत्नी, पत्नी। कान, कान। अंग्रेज, अंग्रेज। मुंह, मुंह। अहिंसा, अहिंसा। दिल्ली, दिल्ली। आगे है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। सच्चाई, सत्य। समाध, समाधि। शिक्षा, शिक्षा। मौत, मृत्यु। आगे कहा गया है, कुछ शब्द बनाए गए हैं तो मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ कौन कौन से शब्द हैं। यहाँ कहा गया है, पढ़ो, समझो और लिखो। सत्य, मृत्यु। चित्र, राज्य। अच्छी, प्यार। जन्म, कस्तूरबा, दिल्ली। मूर्ति, अंग्रेज। मार्ग और राष्ट्र। शब्दार्थ के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ जब हमने पाठ पढ़ा है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, बंदरों की 3 मूर्तियां कहां पर रखी हुई थी? उत्तर, बंदरों की 3 मूर्तियां गांधी जी के कमरे में रखी हुई थी। दूसरा, बंदरों के तीनों चित्र हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? उत्तर, बंदरों के तीनों चित्र हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कभी बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। तीसरा प्रश्न, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? उत्तर, गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। चौथा प्रश्न, गांधी जी ने हमें अंग्रेजों से आजाद कैसे करवाया? उत्तर, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमें अंग्रेजों से आजाद करवाया। पांचवा प्रश्न, गांधी जी की समाधि कहाँ पर है? उत्तर, गांधी जी की समाधि दिल्ली में राजघाट पर है। छठवां प्रश्न, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है।
आगे है समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो। तो मैंने यहाँ उत्तर लिखा है, जैसे बंदर, उसका आ जाएगा उत्तर वानर। वैसे ही चित्र का तस्वीर आ जाएगा, शिक्षा का सीख, मार्ग का आ जाएगा रास्ता। आगे कहा गया इन्हें समझो, तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है, जैसे मूर्ति का मूर्तियां, आंख का आंखें। वैसे ही समाधि का समाधियां, आंख का आंखें, और बात के लिए आ जाएगा बातें। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ बोला गया है अ लगाकर विपरीत शब्द बनाओ। तो यहाँ पर उत्तर जो है मैंने लिखा है, जैसे सत्य का असत्य हो गया, वैसे ही हिंसा का अहिंसा, शिक्षा का आ गया अशिक्षा, सम्मान का असमान। आगे कहा गया है जानो, जैसे जन्म का मृत्यु, सुमार का कुमार, आजादी के लिए गुलामी, अर्थ का अनर्थ। तो ये जो शब्द हैं, इनको हम ये बोलते हैं विपरीत अर्थ वाले शब्द बोला जाता है, या आप कह सकते हैं कि ये हमारे को याद करने के लिए दिए गए हैं। आगे सही मिलान करो, तो मैंने इसका जो उत्तर है वो आप सबके लिए यहाँ पर लिखा है। करमचंद गांधी, गांधी जी के पिता का नाम, वैसे ही पोरबंदर गांधी जी के का जन्म स्थान, पुतलीबाई गांधी जी की माता का नाम, वैसे ही कस्तूरबा गांधी वो है गांधी जी की पत्नी का नाम। आगे हाँ रचनात्मक अभिव्यक्ति, बच्चे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री का चित्र चिपकाएं और उनके बारे में जानकारी एकत्र करें। तो ये काम आप जरूर कीजिएगा। ये थी आज की क्लास। अगर आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया है, कुछ सीख मिली, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।